अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिर नबिय्यिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। महबूबे दो आलम की उल्फत है बहुत अच्छी, महबूबे दो आलम की उल्फत है बहुत अच्छी। मोमिन के ये दामन में दौलत है बहुत अच्छी। कुरान है बहुत अच्छा, सुन्नत है बहुत अच्छी, फिर इस पे चले उम्मत तो उम्मत है बहुत अच्छी। और मदनी की गुलामी का है शरफ मुझे हासिल, आका की गुलामी का है शरफ तुम्हें हासिल। अल्लाह की कसम हमारी किस्मत है बहुत अच्छी। काबिल इज़्ज़त एहतिराम वाजिबुल एहतिराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें इस पुरफितन दौर में सहाबा की गुलामी नसीब फरमाई है। मैं ममनून व मशकूर हूँ अपने शेख हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला का कि जिनके हुक्म पर आज आप नेक लोगों की ज़ियारत हो रही है। ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस है और मैंने उनका तज़किरा करना है। मुझे जो हुक्म हुआ है कि जिन्होंने सबसे पहले ख़त्म नबुव्वत का दिफा किया, अगर सहाबा न होते, न कुरान होता, न हदीस होती, न रब की तौहीद होती, न दीन होता, न इस्लाम होता, आज जो हमारे पास अकीदा ख़त्म नबुव्वत है, इस पर सबसे पहले पहरा दिया है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों ने दिया है। हज़रात गिरामी कदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा ये खुद चल कर के नहीं आए, बल्कि एक एक मेरे नबी का ये जो यार है, अल्लाह ने एक एक खुद चुन करके नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। भाई आपका ये साउंड सांस खींच रहा है, इसको आप दुरुस्त करें। तवज्जो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आला, बोलो मेरे नबी की जात। बस अब आप मेरे साथ चलते चले जाएं तो बड़ी जल्दी बात खत्म हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात आला, जैसे मेरे नबी की जात आला, वैसे मेरे नबी की बात भी आला। जैसे मेरे नबी की बात आला, वैसे मेरे नबी का खाना भी आला।
मेरे नबी का पीना भी आला, मेरे नबी का पसीना भी आला, मेरे नबी का करीना भी आला, मेरे नबी का नगीना भी आला, मेरे नबी का मदीना भी आला, मेरे नबी का बचपन भी आला, मेरे नबी का लड़कपन भी आला, मेरे नबी की जवानी भी आला, मेरे नबी की नबुव्वत भी आला, मेरे नबी की रिसालत भी आला, मेरे नबी की तहारत भी आला, मेरे नबी की दयानत भी आला, मेरे नबी की अमानत भी आला, मेरे नबी की शराफत भी आला, मेरे नबी का हुस्न भी आला, मेरे नबी का जमाल भी आला, मेरे नबी की सूरत भी आला, मेरे नबी की सीरत भी आला, मेरे नबी का किरदार भी आला, मेरे नबी का अखलाक भी आला, मेरे नबी की गुफ्तार भी आला, मेरे नबी का बचपन भी आला, मेरे नबी का लड़कपन भी आला, मेरे नबी की जवानी भी आला, मेरे नबी का आना भी आला, मेरे नबी का जाना भी आला, मेरे नबी की सुबह भी आला, मेरे नबी की शाम भी आला, मेरे नबी की रात भी आला, मेरे नबी का दिन भी आला, मेरे नबी की अज़वाज भी आला, मेरे नबी की बनात भी आला, मेरे नबी का हसन भी आला, मेरे नबी का हुसैन भी आला। रब्बे किबरिया की कसम है, जो कुछ आला था अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाया है। सारी कायनात के अंदर जो सबसे आला यार थे अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाए हैं। एक एक हीरा खुद चुन करके अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाया है। हजरत अबू बकर को बनु तैम से चुन लिया, हजरत उमर को बनु अदी से चुन लिया, हजरत उस्मान को बनु उमैया से चुन लिया, हजरत अली को बनु कुरैश से चुन लिया, हजरत सलमान को फारस से चुन लिया, हजरत अबू जर को कबीले गफ्फार से चुन लिया, हजरत बिलाल को हबशा की सरजमीन से चुन लिया। न हुस्न देखा, न जमाल देखा, न माल देखा, न दौलत देखी, न हसब देखा, न नसब देखा। अल्लाह एक एक का दिल चेक करता चला गया। जो जो दिल अल्लाह को पसंद आते चले गए, अल्लाह उसको चुन करके मेरे पाक नबी का सहाबी बनाता चला गया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जैसे जात आला, तमाम नबियों में मेरे नबी सबसे आला, इसी तरह तमाम नबियों के यारों में से मेरे नबी के यार भी सबसे आला। हजरात गिरामी के अंदर आइए, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। सहाबा किराम की जो जमात है ये तारीखी शख्सियात नहीं है। आज कोई भी उठता है वो सहाबा किराम की तौहीन करता है और उसका सबसे पहला वार ये होता है कि फलां तरीक की किताब के अंदर यूं आया, फलां तरीक की किताब में यूं आया। मैंने कहा बाबा, सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं हैं, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। रब्बे किबरिया की कसम है, हम ऐसी तरीक को नहीं मानते जो सिद्दीक अकबर को नहीं मानती, हम ऐसी तरीक को नहीं मानते जो फरूक आसम को नहीं मानती, हम ऐसी तरीक को नहीं मानते जो उस्मान गनी को नहीं मानती, हम ऐसी तरीक को नहीं मानते जो अम्मा आयशा की इज्जत की बात नहीं करती, हम ऐसी तरीक को नहीं मानते जो हजरत अमीर मुआविया की अस्मत की बात नहीं करती है। मैं ऐसी तरीक को पाँव की ठोकर से उड़ाने का इरादा रखता हूँ जो सहाबा की अस्मत का इनकार करे। रब्बे किबरिया की कसम है, सहाबा की अस्मत के लिए रब का कुरान काफी है। खोलिए कुरान, मैं तो जहां से भी कुरान खोलता हूँ मुझे कुरान सहाबा 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 करता नजर आता है। कुरान के अंदर सहाबा की अस्मत, कुरान के अंदर सहाबा की रिफ़त, कुरान के अंदर सहाबा की बुलंदी, कुरान के अंदर सहाबा का तज़किरा, कुरान के अंदर सहाबा का क़याम, कुरान के अंदर सहाबा के सजदे, कुरान के अंदर सहाबा की इबादत, कुरान के अंदर सहाबा की सदाकत, कुरान के
के अंदर सहाबा की अदालत, कुरान के अंदर सहाबा की शराफत, कुरान के अंदर सहाबा का जिहाद, कुरान के अंदर सहाबा का जिहाद में चलने वाले घोड़ों का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में कर दिया। कहा वल आदियाति सबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नका फवसतन बिही जमा। महबूब तू नहीं, तेरे गुलाम नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े, उनके घोड़े नहीं, उनकी टांगे नहीं, उनके कदम नहीं, उनके कदमों में आने वाली खुरियां जब पत्थरों से टकराई, जो शरारे निकले, तेरा परवरदिगार उन शरारों की भी कसमें उठाता है। जो सहाबा दी गल आवे ते दोवें हाथ चा के आखो सुभान अल्लाह। ये जो मेहमान बैठे हैं वो भी कहें सुभान अल्लाह। मेरा वक़्त बहुत कलील है, मैं चाहता हूँ इब्तिदा ही के अंदर सहाबा की अस्मत में ऐसा माहौल बन जाए कि मेरे बाद में आने वाले मेहमानों को बिल्कुल कोई मसला ना हो। हजरात गिरामी कदर मारिफुल कुरान जामिया में आप बैठे हैं और यहाँ कुरान की बात ना हो, हक अदा नहीं होता। आइए सहाबा की अस्मत कुरान के 30 पारों से पूछ लेते हैं। देखिए ये कुरान का पहला पारा खुल गया, कुरान पाक का पहला पारा। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मैंने अर्ज़ किया रब्बा, जिन लोगों के ईमान को तूने आइडियल नमूना बना दिया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का दूसरा पारा, वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। ए अल्लाह उम्मते वसता कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का तीसरा पारा, वस्साबिरीना वस्सादिकीना। अल्लाह साबिर सादिक लोग कौन हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का चौथा पारा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह बेहतरीन उम्मत कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का पांचवा पारा, वमन युशाकिकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन। अल्लाह सबील मोमिन कौन है? जिनके रास्ते पर चल करके जन्नत मिलेगी। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का छठा पारा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ए अल्लाह जिन पर तूने दीन मुकम्मल कर दिया, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का आठवां पारा, कुरान पाक का आठवां, कुरान पाक का सातवां पारा, व इदा समिउ मा उनजिला इलर रसूली तरा अयुनहुम। ए अल्लाह जो लोग कुरान सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू बह पड़ा करते हैं। ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का आठवां पारा, उलाइका अस्हाबुल जन्ना। ए अल्लाह जिनके नाम पर तूने जन्नत की रजिस्ट्री कर डाली है, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का नौवां पारा, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। ए अल्लाह जो लोग तेरा जिक्र सुनते हैं उनके दिल कपकपा जाते हैं। ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 10वां पारा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ए अल्लाह हक वाले मोमिन कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 11वां पारा, वस्साबिकूनल अव्वलून। ए अल्लाह सबकत ले जाने वाले कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 12वां पारा, फस्तकिम कमा उमिरता। ए अल्लाह इस्तिकामत इख्तियार करने वाले कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 13वां पारा, कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 14वां पारा, यक़ूलून सलामुन अलैकुम। ए अल्लाह जिनको फरिश्ते सलाम कहेंगे, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 15वां पारा, व यखिरून लिल अज़कान। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 16वां पारा, लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 17वां पारा, वल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ए अल्लाह जिन्होंने तेरी खातिर अपना
अपना घर बार कुर्बान कर दिया। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 18वां पारा, कद अफलहल मुमिनून। ए अल्लाह मोमिन कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 19वां पारा, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। ए अल्लाह जिनके चलने को तूने कुरान बना दिया, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 20वां पारा, व इदा समिउल लग़्व अरदू। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 21वां पारा, गुलिबतिर रूम। अल्लाह गालिब आने वाले कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 22वां पारा, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 23वां पारा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ए अल्लाह जिनको तू खुद सलाम कहेगा, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 24वां पारा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। ए अल्लाह जिन्होंने कहा हमारा रब एक अल्लाह है, फिर वो तपते हुए अंगारों पर अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद के नारे लगा के तपते हुए अंगारों पर लेट करके तौहीद का नगमा गुनगुना के, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 25वां पारा, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। ए अल्लाह तेरे यार कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 26वां पारा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह तेरे नबी के साथी कौन? फरमाया सहाबा। कुफ्फार के लिए सख्त कौन? फरमाया सहाबा। आपस में नरम कौन? फरमाया सहाबा। तौरात और इंजील में जिनका तज़किरा कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 27वां पारा, उलाइका हुम सिद्दीक़ून। अल्लाह सच्चे कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 28वां पारा, उलाइका हिज़्बुल्लाह। अल्लाह तेरा गिरोह कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 29वां पारा, वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमा। ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 30वां पारा, सहाबा के गुलामों मुझे पता चले कौन कौन दिल में सहाबा की मोहब्बत लेकर के बैठा है। कुरान पाक का 30वां पारा, आबा सवा तवल्ला अंजाअहुल आमा। ए अल्लाह जिनकी खातिर तूने अपने पैगंबर की पेशानी पर तेवड़ी आना भी बर्दाश्त न किया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मेरे पाक पैगंबर के सहाबा है। कुरान सहाबा की अस्मत को बयान करता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजो तख्त खत्मे नबूवत, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। नाराए तकबीर। और आइए हजरात गिरामी कदर, हमारे ऊपर एक बात कही जाती है और खास तौर पर ये कहा जाता है कि लो जी ये सहाबा सहाबा करते हैं, सहाबा के बगैर किसी का नाम नहीं लेते हैं। रब्बे किबरिया की कसम है, सहाबा की इज्जत पर पहरा देना, जो सहाबा की इज्जत का दिफा करता है वो सिर्फ सहाबा की इज्जत का नहीं बल्कि पूरे कुरान का दिफा करता है। सहाबा को निकालो कुरान नहीं बचता, सहाबा को निकालो हदीस बाकी नहीं बचती है। हजरात गिरामी कदर आइए, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ सहाबा की क्या अजमत, सहाबा की क्या कीमत है। आइए मैं ये बात अर्ज करके फिर 5 मिनट में बात को मुकम्मल करता हूँ। मुझे बहुत इस बात को मुझे बड़ा इस बात को पसंद आया मुझे ये बात कि इस जामिया माशाल्लाह मौलाना मुफ्ती
खलील साहब बड़े उसूल पसंद शख्सियत है, अल्लाह उनकी उम्र इल्म में बरकतों का नज़ूल फरमाए। जो टाइम टेबल है और जो उसूल और ज़वाबित हैं, यही कामयाबी होती है कॉन्फ्रेंस की। आइए तवज्जो मेरी तरफ रखिए हज़रात गिरामी कदर, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम बैत रिज़वान के मौका पर मेरे नबी ने हज़रत उस्मान गनी को अपना सफ़ीर बना करके रवाना कर दिया है। हज़रत उस्मान को रवाना कर दिया गया। सहाबा किराम आपस में गुफ्तगू करने लगे। सहाबा किराम कहने लगे, अरे भाई क्या बात है उस्मान की, उस्मान तो कर रहा होगा बैतुल्लाह का तवाफ, उस्मान तो कर रहा होगा बैतुल्लाह का तवाफ, आब ज़मज़म पी रहा होगा, सफ़ा मरवा की साई कर रहा होगा, उस्मान की तो मौजें हैं। मेरे आका फरमाते हो नहीं हो यारो, ये जो मेरा उस्मान है ये मेरे बगैर बैतुल्लाह को देखेगा भी नहीं, सफ़ा और मरवा की साई करेगा भी नहीं, आब ज़मज़म को पिएगा भी नहीं। ये सफ़ीर मेरा है, ये यार मेरा है। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिए। हज़रत उस्मान गनी के लिए ये बात फैला दी गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। बात चलती चलती नबी अलैहिस्सलाम तलक पहुंची है। मेरे आका गुस्से में ऐलान फरमा दिया। मेरे आका फरमाते हैं, यारो मैंने अपने यार के लहू का बदला लेने, मैं लड़ने के लिए तो नहीं आया था, लेकिन अब लड़ना है, मैंने अपने यार के लहू का बदला लेकर के जाना है। आओ मेरे हाथ पे हाथ रख करके बैत करो। मेरे नबी ने हाथ फैला दिए हैं। हज़रात गिरामी कदर, मेरे नबी के हाथ के ऊपर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बैत कर दी है। मेरे नबी के हाथ के ऊपर हज़रत फ़ारूक आज़म ने बैत कर दी है। और बैत मौत पर हो रही है कि हम अपनी जान दे डालेंगे, आपके यार का बदला लेकर के जाएंगे। मैंने कहा बाबा आओ देखिए तो सही ना, मेरे नबी ने अपने यार दी कीमत लाइए, मेरे नबी ने अपने यार दा मुल पाए। मेरे नबी फरमांदे ने मेरी जान, मेरे 1400 सहाबा दी जान असी कुर्बान कर छड़ांगे, लेकिन उस्मान के लहू का बदला लेकर के जाएंगे। अब अंदाज तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अगर इस तरह ये अंदाज आपने पहली मर्तबा सुना हो, आपने दोनों हाथों को उठा करके बतलाना है, ये नीचे मेरे नबी का हाथ है, मेरे नबी के हाथ के ऊपर 1400 सहाबा किराम के हाथ हैं। जब ये अंदाज कायनात के परवरदिगार ने देखा, अल्लाह ने भी ऐलान फरमा दिया, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, और मेरा सोहना नबी नीचे तेरा हाथ है, ऊपर तेरे यारों का हाथ है, तेरे यारों के ऊपर मुझ परवरदिगार का हाथ है। और नहीं 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 समझ आई तो समझ आए तो अब बोलिएगा। मैं पंजाबी विच समझाना, अगर टोडे शहर दे अंदर, अगर टोडे पिंड दे अंदर कोई बंदा माड़ा हो, लोग कहते हैं बंदा माड़ा है, लेकिन अगर उनकी कंड दे उत्ते कोई MPA हाथ रख दवे, कोई MNA हाथ रख दवे, कोई चौधरी हाथ रख दवे, कोई वजीर हाथ रख दवे, कोई मुशीर हाथ रख दवे, लोकी आखदे ने इनू कुछ ना आखिया जे, इनदे उत्ते MPA दा हाथ है, इनदे उत्ते MNA दा हाथ है, इनदे उत्ते चौधरी दा हाथ है, इनदे उत्ते वजीर दा हाथ है, इनदे उत्ते मुशीर दा हाथ है। मैं भी आखिया ओए काली जुबान आलियो, मेरे नबी दे यारां नू कुछ ना आखिया जे, मेरे नबी दे यारां दे उत्ते रब्बे किबरिया दा हाथ है। कुरान है कुरान, कोई इख्तिलाफी बात नहीं है। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, और अगर कुरान सहाबा की तारीफ करे और अगर किसी को कुरान सुन कर के तकलीफ हो तो ये हमें ये जुम्मा हमारा नहीं है। आइए आखिरी बात, हजरात गिरामी कदर, सहाबा किराम, कुरानी शख्सियात, और आखिरी बात मैंने कहा अगर सहाबा की इज्जत का दिफा ना किया जाए, कुरान नहीं बाकी बचता, हदीस का दिफा नहीं होता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हर हदीस के रावी नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। हजरात गिरामी कदर, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
हज्जतुल विदा का मौका है, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए मेरा सोहना नबी, हमने आप पर दीन की नेमत को मुकम्मल कर दिया है। अब दीन मुकम्मल हो गया। हज़रात गिरामी कदर, जब दीन मुकम्मल हो गया, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब की मुलाकात के लिए जाना है। हज़रात गिरामी कदर, अब सवाल ये पैदा होता है, कुरान पाक की एक एक आयत, जो कुरान की एक एक आयत नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब अतहर पर उतरी है, नबी अलैहिस्सलाम का एक एक जुमला, एक एक हदीस, एक एक बात जो है, आपकी 23 साल जिंदगी है, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपका अंदाज, इसको कैसे महफूज किया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, इस कायनात के अंदर कोई भी इंसान जब आता है, जब वो दुनिया से चला जाता है, उसका नाम मिट जाता है, उसका किरदार मिट जाता है, उसकी सीरत मिट जाती है, कोई नाम लेने वाला नहीं होता। लेकिन आज देखिए तो सही ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, कुरान की हिफाजत का जिम्मा कैसे लिया जाएगा, हदीस की हिफाजत का जिम्मा कैसे लिया जाएगा। अब क्या बनेगा, कुरान का क्या बनेगा। हुजूर तो तशरीफ लेकर के जा रहे दुनिया से, हदीस मुस्तफ़ा का क्या बनेगा, मेरे नबी की जिंदगी को कैसे महफूज किया जाएगा। तो अल्लाह ऐलान करके फरमाते हैं, ओ मेरा सोहना नबी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे ऐसे यार अता कर दिए हैं, तेरे यारों ने तेरी एक एक बात को सीने में महफूज कर लिया है, तेरी एक एक अदा को अपना लिया है। रब्बे काबा की कसम है यारो, फिर नबी अलैहिस्सलाम के यारों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की एक एक हदीस को अपने पास महफूज किया, एक एक अदा को इतना महफूज किया। यारो रब्बे काबा की कसम, मुझे तो नहीं पता, आज 1400-1500 साल गुजर गए, मैंने अपने नबी को देखा कोई नहीं, मुझे नहीं पता मेरे नबी चलते कैसे थे। नबी अलैहिस्सलाम के यारों ने आज से 1500 साल पहले देखा, लेकिन हमें बतला दिया, हमें नहीं पता मेरे नबी का अंदाज कैसा, सहाबा ने बता दिया। मेरे नबी बैठते कैसे हैं, सहाबा ने बता दिया। मेरे नबी उठते कैसे हैं, सहाबा ने बता दिया। मेरे नबी की सदाकत कैसी, सहाबा ने बता दिया। मेरे नबी की अदालत कैसी, सहाबा ने बता दिया। मेरे नबी की शराफत कैसी, सहाबा ने बता दिया। मेरे नबी का अंदाज कैसा, सहाबा ने बता दिया। मेरे नबी का कयाम कैसा, सहाबा ने बता दिया। मेरे नबी के सजदे कैसे, सहाबा ने बता दिए। मेरे नबी की दुआएं कैसी, सहाबा ने बतला दिया। मेरे नबी की कमली कैसी, सहाबा ने बतला दिया। उस कमली का रंग कैसा, सहाबा ने बतला दिया। मेरे नबी का लिबास कैसा, सहाबा ने बतला दिया। उस लिबास का रंग कैसा, सहाबा ने बतला दिया। मेरे आका गुस्से में आते, आपके पिशानी पर एक रग नुमाया होती, मेरे नबी के यारों ने बतला दिया। मेरे नबी जब मुस्कुराते, आपके कितने दंदान मुबारक नजर आते, सहाबा ने बतला दिया। मेरे नबी के हाथों की मलाइम, सहाबा ने बतला दिया। मेरे नबी के सीने से खुशबू आती, सहाबा ने बतला दिया। हजरात गिरामी कदर, नबी अलैहिस्सलाम की एक एक अदा, मेरे नबी की एक एक बात, जाओ फारूकी इस मोतबर स्टेज पे खड़ा होकर के खुला चैलेंज कर रहा है। आलम कुफर को ये चैलेंज है कि नबी अलैहिस्सलाम का ये भी मौजज़ा है कि मेरे नबी की जिंदगी का कोई एक ऐसा जुमला नहीं है, कोई एक ऐसी बात नहीं है, कोई एक ऐसी हदीस नहीं है जो सहाबा ने महफूज न की हो, उम्मत तलक पहुंचाई न हो। कोई ऐसी अदा नहीं है जो सहाबा ने अमल न किया हो, उम्मत तक पहुंचाया न हो। सहाबा तो मेरे नबी की अदाएं इतनी नोट की हैं, इतनी नोट की हैं कि मेरे नबी के एक यार ने देखा कि मेरे नबी का पहला बटन मुबारक खुला है, उसने सारी जिंदगी अपना बटन बंदी कोई नहीं किया। मेरे नबी के एक यार ने देखा, आप
कद्दू खाना पसंद करते हैं, वो सारी जिंदगी अपनी पसंद में कद्दू रख लेते हैं। मेरे नबी के एक यार हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, सवारी पर सवार हैं, लश्कर साथ है। आप सवारी को रोक करके पैदल चल करके यूं वापिस आते हैं। साइल सवाल करते, आपको कोई काम नहीं था, आप सवारी रोक करके पैदल चल करके क्यों आए हैं? कहा मैंने एक रोज अपने नबी को यहां से आते हुए देखा था। हजरत फारूक आजम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते हजर अस्वद सामने है। हजर अस्वद से मुखातिब हो करके कहते हैं, ओ हजर अस्वद ला तनफा वला तजुर, और ना तू नफा दे सकने ना तू नुकसान पहुंचा सकने। और मैं ते तेनू इस वजह तो चुम रहा क्योंकि मैं अपने सोहने नबी नू तेनू चुमदिया होया वेखिए। एक एक अदा सहाबा ने इतनी महफूज की है, इतनी महफूज की है कि यारो फिर सहाबा नहीं रहे, सहाबा मेरे नबी की तस्वीर बन गए, सहाबा मेरे नबी का तसव्वुर बन गए, सहाबा मेरे नबी का ख्याल बन गए, सहाबा मेरे नबी का अंदाज बन गए, सहाबा मेरे नबी की सदाकत बन गए, सहाबा मेरे नबी की अदालत बन गए, सहाबा मेरे नबी की जवानी बन गए, सहाबा मेरे नबी की अदाएं बन गए, सहाबा मेरे नबी की वफाएं बन गए। अल्लाह नबी कहा, सोनिया तू आजा हमारे पास, तू दुनिया में नहीं होगा तेरी सदाकत मौजूद होगी, तू नहीं होगा तेरी अदालत मौजूद होगी, तू नहीं होगा तेरी हया मौजूद होगी, तू नहीं होगा तेरी बहादुरी मौजूद होगी, तू नहीं होगा तेरा अखलाक किरदार मौजूद होगा। ए चश्मे फलक ने ये नजारा देखा है कि जब मेरे नबी के यारों को कुफर ने देखा, काफिरों ने देखा, ईसाइयों ने देखा, तो वो ये कहने पर मजबूर हुए कि अगर गुलाम ऐसे हैं तो इनका इमाम कैसा होगा, अगर उम्मती ऐसे हैं तो इनका नबी कैसा होगा। आइए ना, इसीलिए फिर मुझे कहने दीजिए कि सहाबा ने आप तक दीन पूरा पहुंचा दिया, कुरान आप तक पहुंचाया सहाबा ने। जरा अगर आपको बात समझ आ गई है, बात मुकम्मल हो गई है, मेरा दिल चाहता है आखिरी 2 मिनट आप बोल करके बतलाइए, आप तक जो कुरान पहुंचा है, आप तक कुरान पहुंचाने वाले कौन हैं? सहाबा का नाम डर करके नहीं लेना, ये वो स्टेज है और मैं सहाबा के गुलामों के दरमियान गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये हलवा खाने वाली कौम नहीं है। खत्म नबुव्वत का दिफा इन्होंने किया और सहाबा की इज्जत का दिफा इन्होंने किया। न हम कर डले थे न आज डरते हैं, रब्बे किबरिया की कसम है खत्म नबुव्वत का दिफा भी करेंगे, सहाबा की इज्जत का दिफा भी करेंगे। जरा बोल करके बताओ, आप तक जो कुरान पहुंचा, कुरान पहुंचाने वाले कौन? आप तक हदीस पहुंचाने वाले कौन? आप तक तौहीद पहुंचाने वाले कौन? मेरे नबी की नबुव्वत के गवाह कौन? मेरे नबी की रिसालत के गवाह कौन? मेरे नबी की तहारत के गवाह कौन? मेरे नबी की दयानत के गवाह कौन? मेरे नबी की अमानत के गवाह कौन? मेरे नबी के सजदों के गवाह कौन? मेरे नबी के क़याम के गवाह कौन? मेरे नबी के मौजज़ात के गवाह कौन? मेरे नबी की मेराज के गवाह कौन? मेरे नबी की सीरत के गवाह कौन? मेरे नबी की सूरत के गवाह कौन? आप तक कुरान पहुंचाने वाले कौन? अगर मेरा पैगंबर इमाम तो मुख्तदी कौन? मेरा नबी कलमा पढ़ाए, कलमा पढ़ने वाले कौन? मेरे नबी के लिए जानने देने वाले कौन? मेरे नबी के लिए बच्चों को यतीम करवाने वाले कौन? मेरे नबी के लिए बीवियों को बेवा करवाने वाले कौन? सहाबा 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 सहाबा। फिर मुझे यूं कहने दीजिए कि तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। जो भार नबुव्वत का मदनी ने उठाया था, उस भार नबुव्वत के शाहकीर सहाबा हैं। 2 अरश पे नौरानी आका के वजीर हुए, फरश पे मदनी
के दो मुशीर सहाबा हैं, कुफार पे खालिद ने तलवारें जो नो तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा हैं। मेरे बाद जो कोई होता फारूक नबी होता, फिर मान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा हैं। और ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, हमारा तो मुकद्दर है, हमारे पीर सहाबा है। कायनात का परवरदिगार हम सबको सहाबा और अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। दुआ फरमाए अल्लाह इस जामिया को, इस गुलशन को सदा आबाद रखे, और जो इनके माली हैं अल्लाह उनको भी सदा आबाद रखे। यहाँ से कुरान की आवाज़ उठती है और पूरी दुनिया तक सैकड़ों तलबा ने जो कुरान की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाई है, अल्लाह इस गुलशन को आबाद रखे। और दुआ करें अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। जितने इदारे मुल्क पाकिस्तान के अमन के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह तमाम इदारों की हिफाजत फरमाए। जो मुल्क के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद फरमाए। मेरा ताल्लुक मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के साथ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ये मोहब्बतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल